आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग शब्द कहाँ से आया है? स्टाफिंग शब्द आ रहा है स्टाफ से। तो स्टाफ का अरेंजमेंट करना ही स्टाफिंग है। ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, अगर आपको ध्यान हो तो। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शन होते हैं। मैं फिर याद दिलाता हूँ। स्कूल में तो बल्कि मैं बच्चों से रोज़ सुनता था ताकि बच्चों को याद हो जाए एक सीक्वेंस में, लेकिन अब आपको काम ये घर पे करना है। पांचों फंक्शन के नाम याद रखेंगे। पहला है प्लानिंग, जो हमने चैप्टर कर लिया। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, जो हमने पीछे चैप्टर ख़त्म किया। ये है स्टाफिंग। इसके बाद आएगा डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग। तो स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफ अरेंज करना, ये देखना कि किस तरीके से हम अपने यहाँ सही एम्प्लॉय अपॉइंट करें। खाली स्टाफ अरेंज करना नहीं है, ये देखना है कि राइट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड फॉर द राइट जॉब। इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस। और ये भी देखना कि जॉब ज्वाइन करने के बाद वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहें। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ एक इन्फोसिस कंपनी है, उनके सीईओ ने एक बार बोला था कि, एक सेंटेंस ध्यान से सुनेंगे, एवरी डे इन द इवनिंग आर एसेट्स go out of the business, we have to make sure they come back the next morning। क्या मतलब है? रोज हमारे ऑफिस से, ऑर्गेनाइजेशन से हमारे एसेट्स चल कर बाहर जाते हैं शाम को। अब चल के बिल्डिंग मशीनरी तो नहीं जा सकती, तो ये किसके लिए कहा उन्होंने? अपने एम्प्लॉयज़ को। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को एसेट बोला। एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक नेक्स्ट डे। हमें ये कोशिश करनी है कि वो अगले दिन हमारे यहाँ वापस आएँ। अगले दिन हमारे पास वो वापस क्यों आएंगे? जब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से खुश होंगे। तो हमें उनसे इस तरीके से काम लेना है, उन्हें इस तरीके से सैलरी देनी है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर कभी ना जाएं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कभी वो ना जाएं। हमें उनको हमेशा खुश रखना है। तो इतना इम्पोर्टेंस स्टाफ को और स्टाफिंग को दिया जाता है। तो स्टाफिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ फिलिंग, ठीक है, फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वैकेंट पोस्ट को भर देना और फिर उन्हें भरे रहने देना, खाली ना हो वो पोस्ट, ये स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, समझेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं, बेनिफिट भी कह सकते हैं। क्या है इम्पोर्टेंस? पहली इम्पोर्टेंस है, इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कम्पीटेंट पर्सन फॉर वेरियस जॉब। कम्पीटेंट का मतलब जो उस जॉब के लिए बेस्ट हो। तो स्टाफिंग जो है हमें किसी भी जॉब के लिए बेस्ट पर्सन ढूंढने में, डिस्कवर करने में, ढूंढने में हेल्प करती है। सेकंड, मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। सही आदमी को सही जॉब देकर उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करवाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सही उनको सही पोस्ट कैसे मिलती है। हमारे यहाँ एक एग्ज़ाम होता है इंडिया में, पूरे नेशनल लेवल पर, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वहाँ पर वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 पोस्ट हैं, तो 5 पोस्ट के लिए 5 एग्ज़ाम नहीं लेते अलग अलग, यानी कि हर पोस्ट के लिए अलग एग्ज़ाम दे दिया। वो सबको एक ही एग्ज़ाम दे देते हैं और 5 उस पेपर में 5 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ई टाइप। और फिर वो उसके कॉम्बिनेशन से, किसने ए में ज़्यादा स्कोर करा, किसने बी में करा, उसके हिसाब से वो पोस्ट से लिंक कर देते हैं कि जिसने ए में ज़्यादा स्कोर किया है वो पोस्ट ए के लिए बेस्ट है। ऐसे ही पोस्ट बी वाला, जो जिसने बी पार्ट में अच्छा स्कोर किया है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से वो कैंडिडेट चुनते हैं। उससे क्या होता है कि जो जिस जॉब के लिए बेस्ट होता है वो चुना जाता है, और जब बेस्ट पर्सन जब काम करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्टिविटी हायर होती है, उसकी परफॉर्मेंस हायर होती है। एंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। जब आप लगातार प्लानिंग करके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ जोड़े रखते हो, इवन कभी भी पोस्ट को वैकेंट नहीं होने देते, जैसे ही खाली हो, जैसे ही कोई रिटायर हो, कोई
चाहे उसकी जगह हाथों हाथ पोस्ट वैकेंट पोस्ट को फिल कर दिया जाए, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है चलता रहेगा और सर्वाइव करता रहेगा और बढ़ता रहेगा। आप बढ़ा भी सकते हैं और ज़्यादा लोगों को अपॉइंट करके। उसके अलावा हेल्प टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एट द सेम टाइम इट अवॉइड डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क बाय इंडिकेटिंग एन एडवांस ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। अगर हमें कभी भी एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज पड़ेगी तो एडवांस में ही उसके बारे में हम प्लान कर लेते हैं। जैसे केवी में क्या होता है, हमें मालूम होता है कब कौन रिटायर होने वाला है, तो पहले से ही प्लानिंग हो जाती है उसको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स को हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। और लास्ट है ये हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन और मोराल, MORAL, मोरल होता है, मोराल जो है वो इंक्रीज करता है एम्प्लॉयज का। एम्प्लॉयज जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं, वो अपने जॉब में सेटिस्फाइड फील करते हैं, क्योंकि वो जिस काम के लिए बने होते हैं उसी काम में उन्हें पॉइंट किया जाता है। मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं अपने काम में बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैं इसी काम के लिए बना हूँ और इस काम को पूरा अपना 100% तरीके से करता हूँ, इसलिए इस काम को करने में मैं पूरी एनर्जी भी देता हूँ।